नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area of the region bounded by parabola y is equal to x square. It is symmetric about positive y-axis with vertex at origin and y is equal to mod x. Mod x is, its graph is V shaped at origin. यानी इसका रफ स्केच कुछ ऐसा होगा। आप लोग जानते हैं y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होता है V शेप्ड एट ओरिजिन इक्वली इंक्लाइंड विथ बोथ द एक्सेस, और इधर ये हो जाएगा y इक्वल टू पॉजिटिव x, इधर हो जाएगा y इक्वल टू नेगेटिव x, and y is equal to x square. X square is present, so it is symmetric about positive y-axis. Y is positive with vertex at origin. एक रफ फिगर हम बना रहे हैं, ये कुछ ऐसा होगा। ये सेम हाइट पर आना चाहिए। अब ऑब्जर्व कीजिए, ये पोर्शन इन दोनों गिवन कर्व्स के बीच इंक्लूडेड है और ये पोर्शन भी, यानी हमको ये दोनों एरिया पूछ रहा है। दोनों ही कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं, इसलिए दोनों ही एरियाज आपस में आइडेंटिकल हैं। हम कोई एक एरिया, तो पॉजिटिव साइड वाला ये एरिया निकालेंगे और उसी को डबल कर देंगे। अब ये एरिया निकालने के लिए हमें इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। इसके लिए हम इन दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग y इक्वल टू मॉड x एंड ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू मॉड x डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम दो पार्ट में करेंगे तो इजी पड़ेगा। इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो इसके लिए करने की जरूरत भी नहीं, हम सिर्फ इसके लिए करेंगे। ये पार्ट है y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पार्ट है y इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और तो हम इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, इसके लिए तो इसको सॉल्व किए। y is x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज एक्स, एक्स कैंसिल नहीं कर देंगे। इक्वेशन सॉल्व सॉल्यूशन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज जीरो और एक्स कॉमन, एक्स माइनस वन इज जीरो, सो दिस इंप्लाइज एक्स इज जीरो और वन, यानी ये दोनों कर्व जीरो पर मीट कर रहा है और वन पे मीट कर रहा है। आप इसको इसी तरह सॉल्व कीजिए तो ये माइनस वन आएगा, लेकिन इसको एग्जाम में सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। Therefore, wide area is twice of area under this curve minus area under this curve. Area under this curve ये होगा, area under this curve ये होगा। इस एरिया में इस एरिया को माइनस करेंगे तो एरिया मिलेगा, और जितना ये एरिया है उतना ही ये है, इसलिए ट्वाइस कर देंगे। तो ट्वाइस ऑफ एरिया अंडर y1
from 0 to 1 on x-axis minus area from 0 to 1 under y2 on x-axis 2 times इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 y1, इसके लिए वैल्यू ऑफ y x dx माइनस 0 to 1 y2, इसके लिए y2, ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ y फॉर दिस कर्व इज x स्क्वायर dx, इंटीग्रेट कर दीजिए 2 टाइम्स x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1, इसका इंटीग्रल x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 1, 2 टाइम्स हाफ कांस्टेंट मल्टीपल एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 लिया 1 स्क्वायर 1 माइनस लोअर लिमिट 0 लिया 0 स्क्वायर 0 माइनस 1/3 कांस्टेंट मल्टीपल बाहर, अपर लिमिट 1 क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 क्यूब, so what we get 2 times half minus 1/3, तो एलसीएम 6 होगा, 3 minus 2 1, 1/6 multiplied by 2 1/3 square units. This is the answer. Next question. Find the area bounded by the curves x square is equal to 4y and the line x is equal to 4y minus 2. लीक से थोड़ा सा हटकर है इसलिए इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 8. x square is 4y and x is 4y minus 2. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो क्या होगा -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, आप 4 से डिवाइड करेंगे तो y इज 1/4 x प्लस 2/4 हाफ. Find the area bounded by the curve this and line this. अब इनका हम लोग रफ स्केच ड्रॉ करें और जो प्रिंसिपल हमने नोट कराया है वही प्रिंसिपल यहाँ भी यूज होगा, कोई अलग से कोई प्रिंसिपल हम यूज नहीं कर रहे हैं. एकदम सिंपल वे में x square is present, it is symmetric about y axis, coefficient of y positive, it is symmetric about positive y axis, there is no constant term so it will pass through origin, that is vertex of this parabola is origin. तो क्या हो जाएगा फिगर, x square is equal to 4y is symmetric about positive y axis, कुछ इस तरह का कर्व हो. फिर देखो ये 1/4 लेस देन 1, यानी ये भी एक्यूट होगा और ये लाइन ओरिजिन से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ कांस्टेंट हाफ, ये ओरिजिन से नहीं जाएगा. तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये कर्व और ये कर्व कहाँ कहाँ कट करता है. वो पॉइंट यदि हम निकाल लें तो हम इजिली इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे. तो सॉल्विंग
1 एंड 2, और यहाँ पर भी हम स्ट्रेस दे रहे हैं, हम इंटरेस्टेड हैं x के लिए, तो यहाँ से y का ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज 4 इंटू वैल्यू ऑफ y x/4 प्लस हाफ, और एक्स स्क्वायर, अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो x, इधर आया तो माइनस एक्स, 4 से मल्टीप्लाई किया 2, इधर आया तो -2, 1 0। अब इसको आप रफ में फैक्टराइज करके डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप फैक्टराइज करके यहाँ पर दिखलाएं। इसका फैक्टराइजेशन होगा और x+1 इंटू x-2 इज 0, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। सो व्हाट वी गेट, x इक्वल टू -1 और 2, यानी ये दो कर्व कहां कहां पर कट करेंगे ये समझिए। -1, x इक्वल टू -1 यहाँ पर कट करेगा, एंड x इक्वल टू 2 यहाँ पर कट करेगा। यानी इस लाइन को यदि हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ ऐसा जाएगा और ये इधर ऐसा जाएगा। तो कौन सा एरिया पूछ रहा है, इन दोनों कर्व के बीच जो इंक्लूडेड एरिया है, इंक्लूडेड एरिया हुआ ये, और ये दोनों हम अलग अलग ले रहे हैं। चांस की बात है, हो सकता है पूरा एक साथ आप -1 से 2 ले लें तो हो सकता है आंसर आ जाए, बट दैट इज कंसेप्चुअली रॉन्ग। क्यों? फ्रॉम ए टू बी फंक्शन शुड बी मोनोटोनिक। ये -1 to 2 फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, इस पोर्शन में डिक्रीजिंग है और इस पोर्शन में इंक्रीजिंग है, इसलिए हमको इस पोर्शन का अलग एरिया निकालना होगा, इस पोर्शन का अलग निकालना होगा। हाँ, ये कर्व जो है ये स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक मोनोटोनिक है। तो यदि हम इस कर्व को इंटीग्रेट करें ऑन x एक्सिस फ्रॉम -1 to 2, तो एरिया मिलेगा अंडर दिस कर्व ऑन x एक्सिस एट ऑर्डिनेट दिस एट ऑर्डिनेट दिस, यानी ये पूरा एरिया मिलेगा। ये रेक्टेंगल नहीं है, ये हाइट पर इधर है, ये ऐसा है, लेकिन रफ फिगर है, हमने थोड़ा 2 और इधर लेना था, कोई बात नहीं, बात समझिए आप, ये ऐसा है। तो इस कर्व को, व्हाट इज दिस कर्व, सेकंड, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -1 to 2, तो ये एरिया मिलेगा। और फिर इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -1 to 0, इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे -1 to 0, तो ये एरिया मिलेगा। और इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 2, तो ये एरिया मिलेगा, ये एरिया मिलेगा। इस पूरे एरिया में इस एरिया को माइनस करेंगे, इस एरिया को माइनस करेंगे, तो ये एरिया मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कई बार बोर्ड में आया भी है, तो ये रफ फिगर है। और अब हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 2 of this curve on x-axis minus integral for this curve y2 from -1 to 0 minus this area from 0 to 2 is equal to integral from -1 to 2 y1. y1 means y for this curve. And what is y for this curve? 1/4 x, x by 4 plus half bx minus integral -1 to 0 y2 means y for this curve, and this curve is y is x square by 4 bx minus integral 0 to 2 y3 dx, y3 y for this curve क्या देगा x स्क्वायर बाई 4 dx। और अब सिंपल वर्क है, हम बहुत जगह बहुत सारा कैलकुलेशन दिखाएं आपको, अब आपका काम है इसको सावधानी से कैलकुलेट कीजिए और इसका आंसर ही आना चाहिए। यदि आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, इंटीग्रेशन में मिस्टेक करते हैं तो नहीं आएगा। यदि आप कर लेते हैं तो आपको कंग्रेचुलेशन कि आप इंटीग्रल भी जानते हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एरिया लाइन in the first quadrant and bounded by the circle this and lines x equal to 0 and x equal to 2। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा है यूजिंग इंटीग्रल, क्योंकि फिल अप द ब्लैंक या 4 अल्टरनेटिव दिया रहेगा उसको आपको करना है, तो इंटीग्रल से ही करें कोई जरूरी नहीं। जैसे भी आप करेक्ट आंसर निकाल सकें वह इंपॉर्टेंट है। तो फिगर बनाइए और देखिए कि डायरेक्ट हो जाता है या इंटीग्रल की जरूरत है, तो रफ में इंटीग्रल भी करेंगे। एरिया लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल ऐसा क्वेश्चन, ये पॉइंट 2 हो जाएगा, -2 2 -2 and the lines x equal to 0, x equal to 0 is y axis, x equal to 0 is y axis and x equal to 2 is a line parallel to y axis at a distance 2। Area lying in first quadrant and bounded by the circle x square plus y square is equal to 4 and the lines
x equal to 0. X equal to 0 is y-axis and x equal to 2 is a line parallel to y-axis at a distance 2. So this area, it is 1/4 और इसका एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया, इट इज 1/4 पाई r square. What is r? So we get pi. So alternative A is correct. अब ये कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं. सभी का आंसर हमने दे दिया है और हर टाइप का जो हम बताएं उसी टाइप का सब है. तो आपका वर्क है कि आप इनको कीजिए और जरूरत पड़ने पर आप कोई भी साइड बुक हेल्प लीजिए और ज़्यादा जरूरत हो तो आप मुझसे हेल्प लीजिए. लेकिन इन क्वेश्चंस को जरूर कर जाइए. 9, 7, 16 क्वेश्चन बहुत है, लेकिन समझते हुए, रटते हुए नहीं, समझते हुए. This is all about application of integrals. Thank you.